हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्योंकि शेयर मार्केट पे कई सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं। 28 से 30 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ शेयर मार्केट के ऊपर। कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लाइक्स आ रहे हैं। लोगों को जो जैसा अच्छा लग रहा है वो उस तरीके से कर रहा है। लेकिन मेरा एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन था कि लोग अगर व्यू कर रहे हैं तो दे आर जस्ट वॉचिंग इट, दे आर जस्ट गिविंग द टाइम वट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड वट शेयर मार्केट इज़। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि ये शेयर मार्केट में ना घुसना तो बहुत आसान है, बट निकलना ना बहुत टफ है। जैसे अगर आपने सुना हो तो नेटवर्क मार्केटिंग, जो बंदा एक बार एमएलएम बिजनेस में घुस गया दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। और अगर वो आ भी गया तो बहुत इजीली नहीं आने वाला। इस तरीके की चकाचौंध, इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपको लगेगा बस यही है, यही पैसा कमाने का एक तरीका रह गया दुनिया में जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, बाकी तो सब बेकार की चीज़ें हैं। आई डिड द सेम थिंग। मैंने भी एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, आई इन्वेस्टेड सम अमाउंट। लेकिन आपको क्या पता है ना, यहाँ पे दिखाया कुछ जाता है, करा कुछ जाता है, और लोग इसमें ट्रैप होते हैं डेली बेसिस पे, और इसमें लोग कमाते भी हैं। बट मुझे ऐसा लगता था, आई वॉज इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, और उसके बावजूद कुछ लोगों के कहने पे मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मैं ट्रैप हो गया मार्केट के अंदर। कंपनी जो है, दिक्कतें आने लगी कंपनी के अंदर। ऐसा होता रहता है मार्केट के अंदर। आई डो नॉट वांट टू रिवील द कंपनीज नेम, बट ऐसा होता है लोगों के बीच में। ऐसे ही शेयर मार्केट है लोग, दोस्तों लोग आपको कुछ बताएंगे, हो कुछ रहा है। अच्छा, टिप्स पे कई सारे लोग काम करते हैं। टिप्स पे लोगों को बिल्कुल समय नहीं है उनके पास देने का। कमाना वो चाहते हैं करोड़ों। आज कोई शेयर ऐसा बता दो, ऐसे आते हैं लोग, दिलीप भाई कोई ऐसा शेयर बता दो बस रॉक कर दे मार्केट के अंदर। अच्छा, मैं एक ऐसा शेयर बना दूंगा, बता दूंगा जो रॉकेट में मार्केट में रॉक कर देगा। तो मैंने तो रॉकेट नहीं बनाया आज तक, मैंने तो ऐसी कोई अचीवमेंट्स नहीं है। हाँ, एक अच्छा पोर्टफोलियो होल्ड करता हूँ, लेकिन रॉकेट बनाने वाला कुछ नहीं है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आई परचेज्ड CDSL। मैंने CDSL के कुछ शेयर्स लिए थे, आई रिमेंबर व्हेन द कोरोना टाइम केम। तो मुझे ये लगा कि जो कोरोना काल है उसमें शेयर मार्केट में बहुत बंदे डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, दबा के बंदे डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है दुनिया में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, उसमें ये भी था कि शेयर्स जो है अपने जो 52 वीक लो है उस पर ट्रेड कर रहे थे। तो 52 वीक लो पे ट्रेड करे तो लोगों को लग रहा कहीं भी खरीदो, ये तो आसमानी छूने सारे शेयर। और लोगों ने पैसा धड़ल्ले से धुआंधार तरीके से लगाना चालू कर दिया। अच्छा, डिमांड सप्लाई का गेम है शेयर मार्केट। डिमांड आ गई, शेयर ऊंचे चले गए। लेकिन जो लोग एंटर करे थे उस टाइम पे, उन्हें ये नहीं पता था कि शेयर ऊपर तो जा रहे हैं, ये नीचे भी आएंगे। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑपरेटर हैं, और रिटेल वाला बंदा क्या फंस जाता है। लिमिटेड अमाउंट के साथ मार्केट में एंटर करता है, कमाना चाहता है करोड़ों। अगर दोस्तों इतना ही आसान होता करोड़ों कमाना, तो हर बंदे शेयर मार्केट ज्वाइन कर लेता और आता और बस धपाधप पैसा बनाना चालू। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत टफ है, हर चीज़ ही टफ है। दूसरों को देखता कमाते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अपीलिंग लगेगा कि यार ये बंदा ना, इसकी लाइफ बहुत ईजी है। बट एफर्ट्स जो वो इतने मारता है वो किसी को नहीं, वो परवाह ही नहीं किसी को। तो शेयर मार्केट में जब मैं था तो मेरे को 3 साल हो गए शेयर मार्केट के अंदर, कोरोना काल से आया। बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, मैंने बीकॉम किया हुआ है और सीए में सेमी क्वालिफाइड हूँ। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस से ये सीखा। स्टार्टिंग में जब 2000 अगर मैं बात करूँ 15-16 की, तो मेरे एक फ्रेंड है, उसने मेरे को रेकमेंड किया कि भाई आप अकाउंट खुलवाओ शेयर मार्केट में, डीमैट अकाउंट, और मौज आने वाली है। पैसा तो बस देखो आप क्या होता है पैसे का, आप जो है चांद पे अगले दिन। मैंने कहा अच्छा जी, इतना तगड़ा सिस्टम है। मैंने कहा यार मैंने तो सुना है कि लॉन्ग टर्म है, ये है वो है। अरे उन्होंने कहा अरे हटाओ यार, इंट्राडे करेंगे। मैंने कहा इंट्राडे की नॉलेज नहीं। अरे कहते यार आप छोड़ो ना, आप बंदा बैठा हुआ है व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, कॉल आएंगी, लो और बस कर दो काम। अच्छा जी, कॉल आती थी व्हाट्सएप पे, हम ऑफिस में होते थे 9 to 6। मैंने जो है शेयर ले लिया। अब उसको ट्रैक करना भी टफ है, क्योंकि ऑफिस में मैनेजर बोल रहे भैया ये क्या चल रहा है ड्रामाबाजी, हटाओ इसे, काम करो ऑफिस का। ठीक है जी, लेकिन समवेयर अराउंड भाई बंदा टाइम निकालता है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया उसने। अच्छा, वो पैसा मैंने देखना चालू किया और वहाँ तो जो है कॉल जो है सारी फेल हो रही है ऑलमोस्ट, और पैसा जो है जा रहा है, गिर रहा है, लूज़ कर रहे हैं मनी। अच्छा, रीज़न अभी भी नहीं पता क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है ना, वो जानना कुछ नहीं चाहते, कमाना बहुत कुछ चाहते हैं। कमाना तो ऐसे चाहते हैं रॉकेट बना दो जी, कल जो है यहाँ फ्लैट ले लो, यहाँ बंगला ले लो, यहाँ विला ले लो, कल मेरे पास सब कुछ हो, मैं रॉकेट में उड़ूँ, मैं चांद पे चला जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें ड्रीम लेके लोग आते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन लोग ये नहीं समझना चाहते, अगर ये इतना ही ईजी होता
यार इसमें तो सब बंदे आ जाते हैं ना, सभी बंदे आ जाते हैं। अब लोग जो है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, तो लोग बोलते हैं इसने तो अपनी लाइफ सेट कर ली। वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कई बार ये भी बोलते हैं यार 2 नंबर से कमाना था तो मैं भी कमा लेता। आपको क्या लगता है 2 नंबर से कमाना ईजी है? रिस्क कितना है? आप ये भी देखिए ना, रिस्क कितना है। क्या वो हर बंदा रिस्क बेयर कर सकता है? नहीं। तो शेयर मार्केट में दोस्तों क्या होता है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चीज़ें तो आपको हर जगह समझनी पड़ेंगी, कोई भी आपको नथिंग कम्स फ्री। अगर मैं आपसे आज ये बोल दूं कि जी ये शेयर ले लो, और लोग क्या, लोगों की क्यूरियोसिटी क्या होता है, दिलीप भाई ये कहाँ तक जाएगा। मैंने बोला यार ये शेयर कहाँ तक जाएगा ये तो झुंझुनवाला को नहीं पता। बस झुंझुनवाला की एक प्रिडिक्शन है, जैसे एक कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो उसमें बंदा इन्वेस्टेड है। अच्छा, रॉकेट शेयर कौन सा बन रहा है? बजाज फिनसर्व रॉकेट बन गया। अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो जी मल्टी फोल्ड्स रिटर्न दिए। लेकिन क्या राकेश झुंझुनवाला बजाज फिनसर्व में इन्वेस्टेड है? नहीं, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला का थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। हर इन्वेस्टर दूसरे तरीके से सोचता है। अगर सारे इन्वेस्टर की थॉट्स सेम हो और वो प्रिवेल कर जाए तो वो शेयर का प्राइस बढ़ जाना है। लेकिन सारे लोग एक तरीके से नहीं सोचते हैं, यही तो मार्केट है। यही तो आपको देखना है कि जो आप सोचते हैं क्या वो सही साबित होता है? नहीं। यही तो आपको अपने लेवल पे अपने आप को जस्टिफाई करना है। यही तो आपको सीखना है कि जो मैं सोचता हूं क्या ऐसा ही पब्लिक सोचेगी, क्या ये जो मेरी थॉट है ये प्रिवेल करेगी मार्केट के अंदर। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोच पाते। लोग आते हैं, मैंने कई यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, आई डोंट वांट टू नेम इट। वो क्या करते हैं, चैनल्स के बिगनिंग में शेयर का नाम ही नहीं बताते, पब्लिक को होल्ड करना चाहते हैं। रुके पब्लिक, यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़े। कई बंदे होते हैं वो आते हैं, सबसे पहले वो शेयर का नाम ही बताते हैं। दोनों ही व्यूज चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि शेयर मार्केट में अगर किसी का कोई चैनल है या किसी का भी चैनल है, मैं कहता हूँ कौन नहीं चाहता व्यूज़ आए। लेकिन क्या तरीका सेम है लोगों का? नहीं, तरीका सबका अलग है। तरीका ऐसा है, कोई चाहता है कि व्यूज़ आएँ तो तरीका ये होना चाहिए, कोई चाहता है व्यूज़ आएँ तरीका ये होना चाहिए। अब एक बंदा ये चाहता है कि यार व्यूज़ तो आएँ, ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मतलब थोड़ा सा सही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, पब्लिक का जो है मतलब पागल नहीं बनाना। तो कई बार क्या है, वो 10 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट तक ज्ञानबाजी, ये वो और ये वो, आपको सस्पेंस क्रिएट करेंगे और आपका लास्ट में नाम रिवील करेंगे शेयर मार्केट का। चेहरा उनका दिखेगा नहीं, केवल उनका वही सारी होगी, और बस चमत्कार को नमस्कार होता है वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा मेरे यूट्यूब चैनल्स को लाइक करो, क्योंकि मैंने जो सीखा है ओवर अक्रॉस द मतलब जो टेन्योर रहा है मेरा, मैंने अपने टाइम पीरियड में कुछ भी सीखा है तो मैंने अपने लेवल पे सीखा है। कुछ बंदों का योगदान ज़रूर है, लेकिन आज की डेट में आप याद रखना, अगर आप सीखना नहीं चाहते तो सिखाने के लिए भी लोग नहीं बैठे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको लोग सिखाएंगे। अगर आप किसी भागवत में गए और जो संत हैं जो बोल रहे हैं कि ये करिए, माँ बाप की सेवा करिए, फलाना करिए, ढिमका करिए, दुनिया भर की चीज़ें बोलते हैं, क्या आपको लगता है कि सारे बंदे अटेंटिव होकर सुन रहे हैं? अगर वो उनको लगेगा कि भाई मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन पब्लिक आई है बस तसल्ली के लिए कि कलयुग चल रहा है, थोड़ा सा सत्संग पाठ वाठ कर लो तो नाम हो जाएगा जी, लोग ये कहेंगे यार वहाँ जाता है फलानी जगह। लेकिन अगर आप इतना अटेंटिवली होकर उन्हें नहीं सुनेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ उस स्पीकर का जो जो मोटिवेशनल फैक्टर था वो डाउन चला जाएगा, जो भी कोई बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जो सुनने वाले हैं वही अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? क्योंकि देयर इज़ नो रिजल्ट एट ऑल। तो दोस्तों मैंने शेयर मार्केट में क्या सीखा, मैंने जब वो लूज़ की मनी, आपका दोस्त ने बताया भाई इंट्राडे में रिलायंस सिक्योरिटी में मैंने अकाउंट खुलवाया और पैसे लूज़ करने चालू कर दिए, 7 से 8 हज़ार रुपये लूज़ कर गया। प्रॉब्लम उसकी भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि लूज़ क्यों करे, शेयर मेरा डाउन क्यों गया। जितनी भी कॉल मेरे पास आती थी, जितनी भी कॉल, सब में पैसा लूज़। अच्छा, वो मेरे से क्या बोलता था, अब जो तुम्हारा एडवाइज़र होते हैं ये क्या अपॉइंट कर देते हैं एडवाइज़र, भाई मैं बैठा हूँ और ये शेयर रॉकेट बना देना है, आप इस पे ले लो, इस पे बाय कर दो, इस पे सेल कर दो, या इस पे सेल कर दो, इस पे बाय कर दो। इंट्राडे में बोथ थिंग्स आर पॉसिबल, पहले खरीद लो फिर बेच दो, पहले बेच दो फिर खरीद लो, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि उसमें आपको लीवरेज दी जाती है। तो ब्रोकरेज चाहते हैं कि भाई कैसे भी तो बंदा मार्केट में एंटर करे, पहले बेच दे खरीद ले, क्योंकि कैश एंड कैरी में तो ऐसा है नहीं, जितना पैसा है उतना यूज़ करो, उसके अलावा कुछ होना नहीं आपका। अच्छा जी, मैं एंटर कर गया, मैंने पैसा गंवाया जी 7 से 8 हज़ार रुपये। दुख वो भी था, दुख ये भी था कि गंवाया क्यों, क्योंकि आज की डेट में अगर इंसान को ये पता चल जाए कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है, तो मैं तो ये मानता हूँ भगवान का दूसरा रूप है।
अगर उसे पता चल गया मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। भारत में मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अक्रॉस द ग्लोब, उन्हें सही और गलत का ही नहीं पता। बस वो प्रिडिक्शंस करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, यार ये मेरे लिए सही रहेगा, ये मेरे लिए गलत रहेगा। और बस गलत सही के करने के चक्कर में ज़िंदगी के जो कीमती समय निकाल देते हैं और मौज लेते हैं ज़िंदगी भर। मौज इन द सेंस स्ट्रगल करते हैं। मौज का मतलब ये नहीं है मौज मतलब रॉकेट चांद और एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हुआ, मैंने वहाँ पे मनी लूज़ कर दी, पैसा बनाया नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, 3-4 साल के पीरियड में मेरे को लोगों ने बताया भाई SIP करो, SIP करो। अच्छा, बीइंग एन अकाउंटेंट आपको ये चीज़ भी पिंच करती है कि आप जिस बैकग्राउंड से, आप उस बैकग्राउंड में क्यों एंट्री नहीं ले रहे, क्यों आप पैसा लूज़ कर रहे हो। माइट भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, माइट भी वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं। बट अगर क्वेश्चन ये है तो ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ये है कि आपने कोशिश नहीं करी, देन तो समस्या है बॉस। और समस्या का कोई समाधान नहीं है। अगर आप कोशिश नहीं करते तो सबसे बड़ी समस्या यही है इस दुनिया में। तो मैंने क्या है, मैंने बोला SIP होती क्या है, जबकि मैं अकाउंट बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन आपको पता है ना कि किसी चीज़ को करना मन से और किसी चीज़ में जस्ट एंटर हो जाना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में गए, आपने देखा चकाचौंध, अरे भाई लोग हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, लोग जो है नई नई चीज़ें हो रही हैं, विजिट्स हो रही हैं जी, दुनिया भर का भौकाल मचा रखा है मार्केट के अंदर। लोग क्या अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लोग क्या, उनको लग रहा है बहुत ही अपीलिंग है यार ये लाइफ, तो चलो इसमें एंटर करते हैं। दे लूज द मनी जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चकाचौंध, दे लूज द मनी। उसके बाद क्या होता है, या तो वो उस मार्केट से बाहर निकल आते हैं, या फिर उन्हें फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी निकल दिखती है उसी इंडस्ट्री में सेम लोग जाते हैं। तो मैं शेयर मार्केट से बाहर निकल के आ गया। अब 3-4 साल बाद लोगों ने बोला भाई SIP करो। तो जब हम ऑफिस में बैठते थे, तो आपको पता है कि ऑफिस में शेयर मार्केट तो आज की डेट में कॉमन है कहीं ना कहीं। आप ये मानो शहर में अगर कोई बंदा है, मेट्रो सिटी में रहता है, तो उसको शेयर मार्केट समझ में आती है। बेसिक, मैं ये नहीं बोलूँगा वो चैम्प है, वो बहुत चीज़ें जानता है, लेकिन उसको ये पता है कि शेयर मार्केट एटलीस्ट गैम्बलिंग तो नहीं है। जो थोड़े से गांव से लोग हैं या जो अनएजुकेटेड हैं, उनको आज भी ये लगता है जुआ है, इसमें पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा कमाने का रीज़न है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा मार्केट के अंदर, उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो बोलेंगे जुआ है। क्योंकि जो इंसान किसी चीज़ को समझना ना चाहे या जो उसके समझ में ना आए, वो उसके लिए जुआ ही बन जाती है एट द एंड। तो मैंने SIP को समझा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप भाई 500 रुपये देते रहो और करोड़ बना लोगे। मैंने कहा ठीक है जी, करोड़ बना लेंगे, SIP करते हैं। हमने SIP कर ली जी, 500 रुपये डालने लगे। सबसे पहला फंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ले लिया जी। अच्छा, रिटर्न्स कितने जी, 23% का रिटर्न सालाना, 24% का रिटर्न। मैंने कहा करना क्या है, कुछ नहीं करना जी, 500 रुपये डालो। लोग बैठे हुए मार्केट के अंदर धुआंधाड़ कर देंगे, पैसा बनाएंगे, एक्सपर्ट्स हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है जी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया। धीरे 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 पैसा एक्यूमुलेट भी हो रहा था। एटलीस्ट पैसा जो उसमें इन्वेस्ट हो रहा था वो हम लूज़ नहीं कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन एटलीस्ट सेविंग मोड था। एटलीस्ट कहीं तो पैसा कहीं तो एक्यूमुलेट हो रहा है किसी बहाने से। या तो PF एक एम्प्लॉई के लिए जो जॉब करते हैं, या तो वो PF उनका एक्यूमुलेट हो रहा है, या फिर वो एक टर्म से ज़्यादा टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो ग्रेचुटी मिल जाती है, या फिर उनका अप्रेजल होता रहता है टाइम टू टाइम। ये सब चीज़ें वो ज़्यादा दिमाग मारते नहीं चीज़ों में। मेरे को भी लगा यार एक्यूमुलेट हो रही हैं चीज़ें, कमेटी वमेटी समझ में नहीं आती, देसी लैंग्वेज है, कल को पैसा लगाया भग गया, क्या कर लोगे, कुछ नहीं। लेकिन लोग इसमें भी लगाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज की डेट में लोग पागल बनने वाले ही बहुत हैं और पागल बनाने वाले ही बहुत हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो कि लोग पागल बनेंगे नहीं, या लोग बनाने वाले नहीं आएंगे। बैठे हुए हैं इंतजार में, कैसे काटना है किसको। SIP कर दी, इन्वेस्टमेंट हो गई 1 लाख के अराउंड, 1 लाख या 1.25 लाख के अराउंड SIP हो गई। कोरोना काल की न्यूज़ आने लगी भाई 2-3 सालों में। SIP 500 रुपये डाल दो, 1000 रुपये डाल दो, 5000 डाल दो, तो जैसे लगता था आज सैलरी ज़्यादा आई है जी, OT मिल गया या फलाना मिल गया, तो आपने जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट SIP में डाल दिया। बाउंडेशन कुछ है नहीं, मिनिमम की बाउंडेशन है, मैक्सिमम दैट इज़ द लिमिट। आप कितना भी डालो, कितना भी कमाओ। अच्छा जी, 1-1.25 लाख रुपये आ गया। अब कोरोना काल आ गया। अब कोरोना काल में भैया डाउन ट्रेंड चला मार्केट के अंदर लगातार। तो मेरे से एक सज्जन व्यक्ति ने ये कहा कि दिलीप जी, आप जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है और शेयर मार्केट में आप अकाउंट्स में यार थोड़ा बहुत जानते हो, और आप CMA सेमी क्वालिफाइड हो, आप SIP करते हो यार, बड़ा ऑड लगता है। मैंने कहा गलत चीज़ है क्या? ज़्यादा गलत चीज़ तो नहीं है,
लेकिन आपको क्या लगता है बहुत सही चीज़? अगर आप जैसे बंदे SIP करेंगे तो फिर शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट जो हो रहा है, जो पर्टिकुलर अपने लेवल पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ लोग कैसे आएंगे? मैंने कहा ये बात भी ठीक है जी। तो मैंने कहा क्या करा जाए? उन्होंने बोला आपका अकाउंट है? मैंने कहा है जी। कहते हैं जी आप जो है मारिको शेयर खरीद लो और एक अवंती फीड करके शेयर है वो खरीद लो। हमने ना देखा आओ ना देखा ताओ, डाउन ट्रेंड था, कोई भी चीज़ लो सोने के भाव मिल रही थी, मतलब सोने के भाव इन द सेंस बहुत सस्ती मिल रही थी, उस टाइम पे सोना ही थी। ग्रैब, मैंने उस शेयर को दबोच लिया जी, मारिको और जो है आपका क्या बोलते हैं मारिको के अलावा अवंती फीड्स। अवंती फीड्स का अगर आप ट्रैक देखते 10 साल का, भैया 3 रुपये से 900 रुपये का शेयर हो गया वो अवंती फीड। तो मैंने कहा यार अगर बंदा कुछ बोल रहा है तो भाई कुछ तो बात है, ले लिया जी अवंती फीड। पैसा भी कमा लिया, 800 हज़ार रुपये एक पर शेयर में। अच्छा रिलायंस में क्या हुआ, रिलायंस उस टाइम पे मिला था 800 रुपये का, रिलायंस भी दबोच लिया, क्योंकि मुकेश अम्बानी को तो जानते ही थे बस, मुकेश अम्बानी है, बिजनेसमैन है, ये हैं वो हैं, आग लगा देंगे मार्केट के अंदर, रॉक कर देंगे, वो मोटा भाई है और ये वो। मैंने कहा यार क्यों ना रिलायंस में लगा दिया जाए, जब जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन तक की इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में और ICICI बैंक में, जब वो इतना पैसा कमा के उसमें इन्वेस्टेड हैं तो हमारे पास तो लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं। 2-4 हज़ार लगा देते हैं, SIP में भी जा रहे हैं तो यहाँ भी गेम खेलते हैं, सीखेंगे। अच्छा एक ही वही है कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो हम सीखेंगे क्यों नहीं। हमने जी रिलायंस भी ले लिया 800 रुपये का, और वो सारी SIPs कर दी बंद और सारा पैसा विड्रॉल मार के अपना शेयर ले लिए जी। रिलायंस ने उस टाइम पे मेरे को 14,000 रुपये का प्रॉफिट दिया जी, 14,000 का। अच्छा मैंने अपने एडवाइज़र को फ़ोन किया, फिर मैंने कहा जी 14,000 का प्रॉफिट आ गया है और रिलायंस जो है चल रहा है 1,400 रुपये पे, कहाँ जाएगा? कहता है जी पेट्रोल में बहुत दिक्कत है जी, और जी फलाना फलाना ढिमका ढिमका, और जी दिक्कत है जी, क्योंकि रोड पे बाइकें कम चल रही हैं, आपको पता है ये है वो है, कोरोना काल है, तो खपत नहीं हो पा रही इतनी जी। मैंने कहा ठीक है बेच दो 1,400 रुपये, बेच दिया जी। 14,000 रुपये कमा लिए, कुछ पैसे मारिको से कमा लिए, कुछ कमा लिया अवंती फीड से। अब हम उसी दोस्त के पास गए जिसने एडवाइस किया था शेयर मार्केट के लिए क्या है। उसने पूछा आपको पता है, हाँ हमने एक आइनॉक्स लेशर करके एक शेयर है वो भी ले लिया था, क्योंकि मार्केट में आपको पता है आइनॉक्स वगैरह अब तो PVR जो है दोनों कंबाइंड कंपनी हो गए हैं, और ये जो PVR वगैरह मार्केट के अंदर है इस पर जो है उनकी पकड़ है। तो उन्होंने बोला कि भाई मार्केट में जो है आइनॉक्स लेशर आपने ले रखा है, करता क्या है? मैंने कहा हमें तो पता नहीं जी। कहते तो ये तो बेवकूफ़ी है, पता क्यों नहीं है आपको? मैंने कहा पता क्या नहीं, आपने बोला हुआ है शेयर लो सस्ते दाम पे मिलने, कुछ भी उठाओ और सोने का भाव मिल रहा है और रॉकेट बन जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ कमाओगे आप। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला ज़्यादातर लोग यहीं गंवा रहे हैं पैसा, जानना ही नहीं चाहते। अभी मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ या और मैं मोटा मोटा मैंने नोटिस किया है, सबसे बड़ी कमी तो सबसे बड़ा रोग कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो तो ठीक है वो एक कहावत है, लेकिन आपको ये पता है लोग जानना भी नहीं चाहते। उनको अपनी लिमिटेशन अपने आप ही सेट कर रखी है कि मैं तो जी यही कर सकता हूँ, मैं तो जी यही कर सकता हूँ, बात खत्म। बट एक कहावत और है, पुश योर लिमिट्स। अब वो तो लोगों के समझ में नहीं आती कईयों के। तो हमने वो 14,000 रुपये जो है, अब मैंने उसने मेरे से बोला कि भाई एक फंडामेंटल होता है एक टेक्निकल होता है, एक ये है एक वो है, अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है, मार्केट कैप क्या है, मार्केट शेयर क्या है, मार्केट साइज़ क्या है, और PE रेशियो क्या है, PEG रेशियो क्या है, वो दुनिया भर की चीज़ें। मैंने कहा जी ये तो जो है समस्या है, लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। हमने जी ग्रैब करना चालू करा चीज़ों को, नॉलेज लेना चालू करा, समझा चीज़ों को, तब जाके शेयर मार्केट में हमने लिया CDSL और भविष्य देखा CDSL क्या कर सकता है। CDSL ने, यू वोंट बिलीव, इन 18 to 19 डेज, अगर आप ट्रैक भी देखेंगे 2020 के अराउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 या मैं मिड 21 की बात कर रहा हूँ, 48,000 रुपये का प्रॉफिट दिया उसने मेरे को, 48,000 18 से 19 दिन में। और इन्वेस्टमेंट जो है वो उससे भी कम की थी, 48,000 से भी ऑलमोस्ट 100% मतलब प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट आपकी अमाउंट ट्वाइस हो गई, ट्वाइस से ज़्यादा ही हो गई। तब मेरे को लगा भाई CDSL अगर मैंने ये सोच के नहीं लिया होता कि ये कर क्या सकता है, पागल हो जाना था मैं और मार्केट छोड़ के भगना था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शेयर मार्केट में, जब मेरे को दोस्त ने बताया था कि भाई ये पैसा लगाओ, इंट्राडे में कॉल आएंगी, खरीदेंगे बेचेंगे और आप जो है कहाँ से,
अगर हमने उस चीज़ पे ध्यान दिया होता और ये जो गैप नहीं किया होता SIP में जो पैसा लगाया, तो आज पैसा अच्छा कमाया होता। लेकिन गलतियाँ हैं, गलतियों से इंसान सीखता है। तो अभी क्या है, मेरा जो फेवरेट सेक्टर है दैट इज़ NBFCs और FMCGs। NBFC सेक्टर में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, आपको पता है देश की ग्रोथ मेजोरिटी में वहीं डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कहता, हर सेक्टर की एक अपनी रोल है GDP में, हर सेक्टर का अपना रोल है। IT सेक्टर है, बहुत तरीके से बढ़ा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो करेक्ट हुए हैं वो सबसे ज़्यादा वही हुए हैं। तो रीज़न है, जो चीज़ बढ़ती है वो गिरेगी भी। तो दोस्तों ओवरऑल मोटिव ये था कि मैं अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करूंगा, क्योंकि लोगों को क्या है ना, लोग जानना चाहते हैं कि भाई इतनी बातें करते हो यार, इतना ज्ञान देते हो, भाई कमाते कितना हो, करते क्या हो, कितने का पोर्टफोलियो है। क्योंकि लोगों को यही जानना है, लोग ये नहीं जानना चाहते कैसे हुआ, क्या करते थे आप, कैसे नॉलेज ली जा सकती है। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, मैं प्राइम मेंबर हूँ उसका, 2500 रुपये आई थिंक मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था 2 साल का, उसको देता हूँ। अच्छा क्यों देता हूँ, चीज़ों को सीखने के लिए। अगर मैं अभी किसी से कह दूँ 2500 रुपये देने इकोनॉमिक टाइम्स के सब्सक्रिप्शन के लिए, लोग कहेंगे बस यही रह गया ज़िंदगी में करने के लिए। क्योंकि लोगों को क्या है ना, ईजिली पैसा आ जाए। MLM, अरे भाई चकाचौंध, नेक्स्ट लेवल। जो आपको दिखाया जाएगा वो कभी नहीं होगा, और जो कभी नहीं होगा वो आपको डेली दिखाया जाएगा। ये है चकाचौंध। लेकिन इसके बाद भी लोग मार्केट में टिके हुए हैं, क्योंकि उनको एक बार लग गया पैसा, लोग जोड़ो पैसा कमाओ, लोग जोड़ो पैसा कमाओ। अच्छा लॉस किसका होगा, लोगों का, क्योंकि तुम्हारा होगा कम से कम, लोगों का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मैं भी, अभी मैंने कुछ क्रिप्टो खरीदे हैं, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे दैट इज़ नॉट नोन टू एनीवन। लेकिन क्या होता है, अगर आप शेयर मार्केट में हैं, यार क्रिप्टो की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उस अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो मैंने खरीदा क्रिप्टो, जो हेल्पर कॉइन अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, वो क्रिप्टो क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा। मुझे लगा कि रेवेन्यू जो जनरेशन पार्ट है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग। यार आपका पैसा कहीं नहीं जाना, किसी के अकाउंट में नहीं जाना, आपने क्रिप्टो खरीदा, जब मर्जी खरीदो जब मर्जी बेचो, दिक्कत क्या है। जैसे शेयर खरीदा, जब मर्जी बेचो जब मर्जी खरीदो, तो लोड क्या है, किसी तरीके का कोई लोड ही नहीं है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में मैंने भी बहुत टफ टाइम देखा है। मैं आज आके आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैंने सीखा है। क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता आपसे, कुछ भी बोलना होता तो कुछ भी बोलता, फिर मैं फैक्ट्स नहीं लेके आता। फैक्ट्स इन द सेंस NBFCs में आप देखो, ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अगर उसने रिटर्न्स ना दिए हों अच्छे, और आज भी NBFCs में चोलामंडलम, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1200 से 1300 का शेयर करेक्ट होके 600 पे आया। जब उसने बोनस वगैरह बांटा, तो आपको पता है बोनस जब बढ़ता है या स्प्लिट होता है तो शेयर्स करेक्ट हो जाता है उसी रेशियो में जिस रेशियो में स्प्लिट या बोनस दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शेयर अपने प्राइस को आने वाले 1-1.5 साल में फिर टच कर लेगा। अच्छा जी, ये तो बैंकिंग सेक्टर और NBFC की वो है। वरुण बेवरेज, भारत में वरुण बेवरेज जो है सबसे बड़ी बोटलिंग कंपनी है पेप्सिको की, सबसे बड़ी। आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ी पेप्सिको की बॉटलिंग कंपनी होना, पेप्सिको के लिए प्रोडक्ट, बोतल मतलब बॉटलिंग आप समझते नहीं होगे। बॉटलिंग मीन्स जो उसका जो वो है, मतलब जो सिरप सा बना के देते हैं उसे कॉन्सेंट्रेट, पता नहीं कुछ ऐसे ही कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट ही कहते हैं, वो बनाते हैं, वो आगे दे देते हैं वरुण बेवरेज को। भाई इसमें जो है इसकी बॉटलिंग कर दो, बोतल में पैकिंग सैकिंग सब आपका मैटर है। वरुण बेवरेज श्रीलंका में एक्सपेंड कर चुका अपना बिजनेस अच्छे लेवल पे। अच्छा वरुण बेवरेज जो है केवल पेप्सिको ब्रांड ही नहीं, उसके अलावा जो उसने स्नैक्स वगैरह हैं उसमें भी अच्छी पकड़ है वरुण बेवरेज की। वरुण बेवरेज के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 2 से 3 बार अभी रिसेंटली 3-4 सालों में वो स्प्लिट या बोनस की न्यूज़ निकालता है, और शेयर उसका फिर वही 1-1.5 साल में वही वापस। मान लो अगर 1600 का शेयर है और वो 800 पे आ गया बोनस स्प्लिट के बाद, फिर वो 1600 पे आ जाता है 1-1.5 साल में। आप समझ लो किस लेवल की पोटेंशियल है वरुण बेवरेज में, किस लेवल के सेल्स है। और अगर अभी आप बात करो, लोगों को पता नहीं होता ना, जानते नहीं है, ब्रेड तो खाते हैं, पता ही नहीं किस कंपनी की ब्रेड है। अच्छा उस कंपनी का मार्केट साइज क्या है, उस कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, उनको मतलब नहीं जी। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोगों का तुक्का चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बिलो ही रह जाते हैं। देखो मैं ये कहता हूँ लोगों को जानना जरूरी है, आप किसी चीज़ को करें ना करें,
लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आज नहीं तो कल, क्योंकि देखो चेंज इज़ परमानेंट, समय एक जैसा नहीं रहता है, बदलाव आते रहते हैं, बदलाव के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो मैंने भी यही किया। अब मैंने ये सोचा जब मैं SIP करता था कि जो लोग यार ये काम मेरे बिहाफ पे करते हैं, 500 रुपये लेते हैं, कहते हैं जी हम 20% रिटर्न देंगे, हम 25% देंगे, ऐसा नहीं दिया नहीं, लेकिन द क्वेश्चन इज क्या वो जो रिटर्न कमाएंगे वो सारा आपको दे देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, क्या वो चीज़ आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है समय की। समय जो है, लोग ये बोलते हैं, जिसके पास जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। समय किसी के पास नहीं होता, अगर आप देखो निकालना पड़ता है, लोग निकालते भी हैं। अभी 2-2 घंटे की वीडियो वॉच होती है यूट्यूब पे, और कई बार 2 मिनट की वीडियो नहीं वॉच होती। रीज़न एंटरटेन आना चाहिए, बस बातें ऐसी कर दो दिन बन जाए, तो आप सक्सेसफुल। अगर आपने बातें ऐसी नहीं करी जो मैं सुनना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी होते हैं ना, वही बोलते हैं जो पब्लिक सुनना चाहती है। फिर एक राहुल गांधी, जो पब्लिक सुनना नहीं चाहती वो वही बोल देते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो मैंने 2015 के अराउंड जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो इंट्राडे में पैसा लगाना चालू किया था, वहाँ से तो रिटर्न कमाया नहीं, लूज़ करी मनी। उसके बाद SIPs करी, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझा, इतना समझने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि मैंने कहा यार समझना क्यों है SIPs को, पैसा लगा दिया ना 500, 20% रिटर्न आ रहा है ना, बस मौज लो। लेकिन वो जो 20% रिटर्न आना था, वो करेक्शन आ गई लॉकडाउन तक। अच्छा, लॉकडाउन तक करेक्शन आ गई तो जो है शेयर डाउन होने लगे तो भाई आपका जो म्यूचुअल फंड है उसके भी शेयर डाउन होंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगा सारे शेयर डाउन हो रहे हैं तो यार हम भी खरीद लेते हैं कुछ, ये SIP से निकाल के डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। और वो ईगो अकाउंट बैकग्राउंड से जी करना चाहिए, हमने कर दिया जी अकाउंट बैकग्राउंड से। उसके बाद मैंने दोबारा शेयर मार्केट में कदम रखा लॉकडाउन कोरोना काल में, चीज़ों को समझा। आज भी समझता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स का प्राइम मेंबर हूँ, और भी न्यूज़ गैदर करता हूँ। और पहले मैं केवल फंडामेंटल टच करता था, अब क्या है टेक्निकल भी देखो थोड़े बहुत। अच्छा, थोड़े बहुत ये भी देखो कंपनी के कैपेक्स प्लान क्या है। कंपनी ये जो है जिसमें भी आप इन्वेस्टेड हैं, जैसे कई सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर, टाटा स्टील है, कंपनी की तो मैं लिस्ट ही काउंट नहीं करवा सकता आपको, बिकॉज इवन आई डोंट नो। कई सारी कंपनीज डेली लिस्ट होती हैं, डेली डी लिस्ट होती हैं, इस तरीके का चलता रहता है मार्केट में। तो मैंने टाटा स्टील है, पीरामल एंटरप्राइज है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, ये सारी कंपनीज हैं। करती क्या हैं अगर आपको ये पता है, पिछले अगर परसेंटेज देखो प्रॉफिट की, वो कैसे बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली अगर बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली अगर घट रहा है, बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करती है, कितना एक्सपेंड कर रही है, क्या कैपेक्स प्लान है। अगर कंपनी ये बोलते हैं हम 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, तो 20,000 करोड़ दिखने चाहिए ना कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इट मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, कंपनी की सेल्स भी नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो फिर एक्सपेंसेस जो बहुत कम हो गए। तो ये इफ़ और बट, ये सारी कैलकुलेशन करके अगर आप शेयर मार्केट में जाएंगे, तो मुझे लगता है आप अगर पैसा बना नहीं पाएंगे तो लूज़ भी नहीं करेंगे। और अगर ये सारे इफ़ बट आप ताक में रख के मार्केट में घुसेंगे, तो पैसा बनाने की तो मैं कह नहीं सकता तुक्का चल जाए, लेकिन पैसा लूज़ करेंगे, दैट बिकम्स श्योरिटी। तो मैं दोस्तों यही बोलूँगा, लोगों ने मेरे जानने वाले हैं कई, वो कहते हैं इंट्राडे में पैसा लगाओ, FNO में पैसा लगाओ, पैसा ही पैसा है। लेकिन दोस्तों मैं ये मानता हूँ ये एक मिथ है। तो जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, डोंट गो आफ्टर दैट, जस्ट यूज़ योर ब्रेन, ये भगवान ने आपको इसीलिए दिया, ये सोचें इससे आप, क्योंकि लोगों का काम है आपको पागल बनाना। अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो भी वो बीच में आएंगे, आप डाउन में जाएंगे तब भी वो बीच में आएंगे। जब वो डाउन में जा रहे होगे आप, तो वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। मोटिवेट कुछ नहीं होता है, वो सब एक तसल्ली होती है। जब आप ऊपर जा रहे हो तो डीमोटिवेट की पूरी कोशिश रहेगी उनकी। तो दोस्तों ये बेसिक आइडिया था कि शेयर मार्केट में हमें क्यों करना चाहिए। तो मेरा एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये सब चीज़ें, क्योंकि लोगों को पता क्या है, लोग ये बोलेंगे यार पोर्टफोलियो तो है, ज्ञान भी बहुत है, 10 रुपये लगा के तो नहीं बैठा तू मार्केट के अंदर। जैसे मेरे से मान लो कमेंट्स में आ गया कि भैया 10 रुपये लगा रखे हैं क्या, जो बोलते मतलब बोलते और दिखाते नहीं हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि लोगों का मुँह है, पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्या है, जो मेरा मतलब जो वॉच कर रहा है वीडियो को,
मैं नहीं चाहता उनके साथ ट्रस्ट लूज़ किया जाए, क्योंकि हमारे साथ तो पब्लिक कर रही है, मेरे साथ हुआ है, तभी ये करेज लेके ये सब चीज़ें चालू हुई हैं। तो वो सब भी दिखाया जाएगा। हाँ, ये श्योर है कि मेरा पोर्टफोलियो 10 रुपये का नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको, किसमें कितना पैसा है, कितना पैसा बनाया है, क्या होल्डिंग है, कितने समय से होल्डिंग है, क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, वो सब भी चीज़ें आएंगी। लेकिन बेसिक ये है कि गाइस, मैं भी जो बोल रहा हूँ वो हवा नहीं है, आई हैव एक्सपीरियंस इट। मैं कहता हूँ आप मेरी वीडियो नहीं सुनेंगे, किसी और की वीडियो सुनेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है आप सुने ज़रूर, सीखे ज़रूर। मार्केट में अगर किसी भी तरीके की आपको सीख मिलती है, जस्ट ग्रैब इट। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। अर्निंग कैन बी अप एंड डाउन, बट लर्निंग जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए। मतलब आज आप ये सीखे तो कल आप वो सीखो, फिर आप वो सीखो, तो आप एक अच्छे मतलब इंसान बन सकते हैं, अच्छी तसल्ली की ज़िंदगी जी सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के कहने पे जो भौकाल वो दिखाते हैं, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। पिछले 6-7 महीने में जो मैंने सीखा है ना, मुझे लगता है मैंने अपने करियर के 28 सालों में नहीं सीखा। और मेरे को कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग है। सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली ने एजुकेशन दी है मेरे को, लेकिन किसी तरीके की कोई वो चीज़ें नहीं है कि डेली आके बात हो रही है जी, समझाया जा रहा है मेरे को कि ये करो वो करो, नहीं। एवरीथिंग जो भी मैं करता हूँ अपने यहाँ से करता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ। मार्केट में इन्वेस्ट भी किया, मार्केट में मनी भी लूज़ किया, और बहुत सारा मनी लूज़ किया, और लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है कई बार आपके पास। लेकिन क्या होता है कि आपको ये हिम्मत रखनी है कि अगर आप गलत नहीं हो, जहाँ नीयत है वहाँ बरकत है। दैट इज़ समथिंग आई अंडरस्टैंड, दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्योंकि गाइज मैं वीडियो इंग्लिश में भी बना सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी इशू, बट आई नो द पीपल, द मेजोरिटी पीपल, दे वॉन्ट टू लर्न in Hindi language because the education system, just because of the parenting what they had in the past. So there might be multiple reasons, but Hindi I मतलब know that जैसे तैसे इंसान समझ ही जाता है, that is known to everyone. I'm not talking about the proper Hindi, but I'm talking about the Hindi language that can be understandable by everyone. तो वो चीज़ की तो मैं गारंटी लेता हूँ। तो that is why I try to make videos in Hindi, because जब लोगों को समझ में ही नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि शेयर मार्केट में इंडस्ट्री को चेक करें, फंडामेंटल चेक करें, कंपनी किस रेट पे अवेलेबल है, किस वैल्यू पे अवेलेबल है शेयर। वो बहुत महंगा तो नहीं है, वो बहुत सस्ता तो नहीं है, उसमें FIIs की क्या परसेंटेज है, उसमें DII की क्या परसेंटेज है, पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, MD हैं, CEO हैं, CFOs हैं, उनकी कमेंट्री पढ़ें। एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी डाउन मतलब हर साल रिलीज़ करती है, उसमें उनकी कमेंट्री पढ़ें, वो क्या प्लान्स लेके आए हैं। अच्छा, इस सेक्टर में ग्रोथ कितनी है ओवरऑल। आपको बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से। मैं कभी नहीं कहूँगा मैंने एक शेयर बोला और आपने ले लिया, दिस वॉन्ट मी सेटिस्फाई। मैंने एक शेयर बोला, आपने ले लिया, मान लो वो बढ़ गया, तो यार दिलीप ने बोला था क्या शेयर है, बेहतरीन शेयर है भाई, चमक गए, दिलीप की वीडियो देखने लोगों, शेयर रॉकेट बन गया। तो अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता तो कल को अगर तुक्का है मान लो, तो कल को एक शेयर लूज भी हो जाएगा। तो इंसान क्या करता है, अगर आप उनके लिए 10 चीज़ें अच्छी कर दो ना और 2 खराब कर दो, पब्लिक को देखते खराब क्या हुआ है, अच्छी तो वो कहते हैं कर्तव्य था भाई बंदे का, हमारे भी तो एफर्ट्स थे इसमें तभी तो हो पाई, खराब हो गई तो इंसान कहता है यार यही बंदा है, इसकी वजह से आज मैं बर्बाद हुआ हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए, वैसे समय बहुत ज़्यादा ले लिया है तो मुझे भी हंसी आ रही है कि समय ज़्यादा ना लें, बट मैं यही चाहूँगा चीज़ों को समझें। ऐसे ऐसे कंटेंट बहुत सारे हैं दैट इज़ नीड टू बी अपलोडेड। रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं सेशंस कई, उनको बस शेड्यूल करने की देर है। लेकिन मैं अभी भी आपसे यही बोलूँगा कि NBFCs में और जो है बैंकिंग में आपको थोड़ा सा मार्केट में समय दे के अपने कुछ कीमती पल निकाल के, कीमती तो नहीं बोलूँगा, कीमती तो आप दे नहीं पाओगे, अगर आपको खाली समय लगता है तो आप पीरामल एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, जस्ट वॉच, सी इट, जस्ट गो थ्रू विद इट। बजाज फिनजर्व्स की जो एक्सपेंशन प्लान है, कंज्यूमर रिटेल में जो स्पेस क्रिएट कर रखा है बजाज फिनजर्व ने, बजाज फिनजर्व जो है, जो बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, बजाज फिनजर्व की जो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, बजाज एलियांज जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है,
वो बजाज फिनसर्व की कंपनी है। इंश्योरेंस स्पेस में आपको पता है कोरोना काल के बाद एक अलग लेवल की मतलब बढ़त दिखाई है। लोग बहुत अवेयर हैं, लोगों को डर लगता है कोई ऐसा समय ना आ जाए कि समय ख़राब हो जाए और दिक्कत हो जाए, तो इंश्योरेंस हर कोई लेता है। तो गाइज मैं यही चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके का आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जस्ट वॉच द वीडियो, समझें। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, ये सही है, मैं ये कहता हूँ नेवर से नेवर। अगर आप कुछ भी ऐसा लिखेंगे जो मुझे लगता है कि दैट इज़ नीड टू बी, मतलब दैट इज़ नीड टू बी रिप्लाइड, दैट इज़ नीड टू बी अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड जो भी है, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आए, मैं देखूँ, मैं वॉच करूँ, मैं देखूँ मेरा जो सुनने वाले हैं वो कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वीडियोज़ में। दैट विल बी अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी। तो दोस्तों यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर किसी भी तरीके की कोई भूल चूक हो रही है, जस्ट फॉरगिव मी, और ऐसे ही प्यार देते रहें।